हेलो एवरीवन। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लोगों को डाउट्स होते रहते हैं कि सर मैं इसमें पढ़ता तो हूँ ट्रिग्नोमेट्री बट मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता। और लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व तो करता हूँ लेकिन मुझे वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आती। तो आज हम इस क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, क्वेश्चंस तो नहीं करने वाले लेकिन हम बेसिक इंट्रोडक्शन आज ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे, जिससे हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो लेक्चर आज स्टार्ट होने जा रहा है वो, जैसे कि आपने सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि हम एक चैप्टर स्टार्ट करने के बाद पूरा एक्सप्लेन किए करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको खुद से नोट्स बनाने होंगे। उसके बाद जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे, उसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, फिर जाके हम उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और जितने भी डाउट्स आ रहे थे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन पता करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एक एंगल दिया गया है। और ये एंगल क्या दिया गया है हमें? ये हमें दिया गया है थीटा एंगल। इसको थीटा बोलेंगे हम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल की कुछ साइड्स भी दी गई हैं। जो थीटा एंगल के अपोजिट वाली साइड होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पी। और जो थीटा एंगल से लगी हुई साइड जो डाउनवर्ड्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बेस को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो सबसे लंबी साइड आपको दिख रही होगी इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो ट्रायंगल एबीसी है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एच से। और हमें यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है, जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज होते हैं और बाकी के एंगल कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, या फिर दोनों जगह 45 हो सकते हैं। तो जहां पे एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल हमारा 90 डिग्रीज हो, उसको हम क्या बोल देंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बेसिकली हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और आगे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान और रखेंगे। बेसिकली एक थ्योरम होता है जो आपने अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। ये थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, एक रिलेशन पता चल गया इन तीनों साइड के लिए। अभी हम केवल साइड्स की बात कर रहे हैं, अभी एंगल की बात भी हम बाद में करेंगे। अभी हम केवल साइड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, जैसे कि हमने यहाँ पे सबका एक शॉर्ट नेम दे दिया था। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे होते हैं। आगे क्या देखते हैं? अच्छा ये बताइए, जब हम इस साइड को, इस साइड को और इस साइड का रेशियो पता करेंगे। रेशियो बोलने का मतलब है, जैसे आप किसी शेप, जैसे आप यहाँ पे ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो आप किसी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स को लेकर उनका रेशियो बताइए। यानी कि किसी एक साइड को आप न्यूमरेटर में रखिए और दूसरे साइड को आप डिनोमिनेटर में रखिए, उसको हम बोलते हैं रेशियो। तो जैसे हम, अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल एबीसी का हमें रेशियो लेना है, तो कुल कितनी तरीके के
रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारे पास देखने को ये मिलता है कि हमारे पास टोटल 6 टाइप्स के रेशियोज मिल सकते हैं। किसमें? इस ट्रायंगल एबीसी में, या फिर कोई भी और भी ट्रायंगल होगा उसमें हम टोटल कितने पॉसिबल रेशियोज बना सकते हैं? 6। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला रेशियो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में होगा और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में होगा। जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसी का जस्ट हम उल्टा कर दें तो इस बार हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ऐसा ही हम किसी और साइड को रेशियो ले सकते हैं, यानी कि हमें परपेंडिकुलर के रेशियो ना लेकर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बेस का हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एक दूसरा रेशियो बन गया बेस और हाइपोटेन्यूज का। अगर हमें हाइपोटेन्यूज को हटा दें और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना हो तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर परपेंडिकुलर हम लिख सकते हैं और नीचे हम क्या लिख सकते हैं? बेस लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि आप इस ट्रायंगल में से किन्हीं दो साइड्स को उठाइए और ऊपर एक साइड को लिखिए और नीचे एक साइड को लिखिए, फिर उसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो ऐसा कुल करने पे हमें जितनी भी रेशियोज मिलेंगी उनका टोटल नंबर कितना होगा? 6। तो और उन्हीं 6 रेशियो को हम एक खास नाम दे देंगे, यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया है? साइन थीटा। यानी कि हम जितने रेशियो ले रहे हैं उसका एक खास नाम रख दे रहे हैं। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ले रहे हैं, परपेंडिकुलर को ऊपर रख रहे हैं न्यूमरेटर में और हाइपोटेन्यूज को नीचे रख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हम इस रेशियो को एक खास नाम दे देंगे। जैसे हर एक इंसान का खास नाम होता है, वैसे यहाँ पर भी हर एक रेशियो का एक खास नाम होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम नाम दे देंगे साइन थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम कर दें, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस रेशियो का हम क्या नाम दे देंगे? कॉसेक थीटा। और यहाँ पे अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की जगह पे अगर हम बेस रख दें और नीचे हाइपोटेन्यूज ही रहने दें तो इसका नाम पड़ जाएगा कॉस थीटा। और अगर हम आगे बढ़ें तो इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, यानी कि हाइपोटेन्यूज इस बार न्यूमरेटर में आ जाएगा और बेस इस बार डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? सेक थीटा। अब बात करते हैं हाइपोटेन्यूज को हम यहाँ पे हटा देते हैं, केवल हम बात करेंगे अब परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर और बेस, अगर हम परपेंडिकुलर को न्यूमरेटर में रख रहे हैं और बेस को डिनोमिनेटर में रख रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? टैन थीटा। टैन थीटा, और इसी का जस्ट अपोजिट करते हैं हम तो हमें मिलेगा ऊपर में न्यूमरेटर में बेस और नीचे डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर। तो हम इस रेशियो को क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। बेसिकली साइन थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा उल्टा होगा किसका? सेक थीटा का। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। जैसे हमने देखा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो अब सेक थीटा में क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैसे ही टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में अपोजिट होंगे। तो इसी के साथ ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का, और इसी के साथ हम आगे भी के चैप्टर्स, मतलब आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ साथ अभी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर्स हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद जब बेसिक इंट्रोडक्शन अभी थोड़ा ही हुआ है, अभी इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, तो जब दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होते हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए और अपना दिन अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।